हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं फेमस प्लेसेस इन इंडिया। आज हम टॉप मोस्ट फेमस प्लेसेस जो इंडिया की है उनके बारे में डिस्कस करेंगे। ये हमारे जीकेपी के जीके का टॉपिक है, फेमस प्लेसेस इन इंडिया। तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। ऐसे देखना, अगर फेमस प्लेसेस की नॉर्मल फेमस प्लेसेस की बात की जाए तो ये लगभग 89 अप्रॉक्सीमेटली 100 प्लेसेस बनती है, बट मैंने टॉप मोस्ट लाई है जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू की तरफ से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये लगभग मैंने 19 टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेसेस लाई हैं। तो और आपको क्या याद रखना है, इंपॉर्टेंट प्लेसेस और उनकी लोकेशन, ये चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगी बहुत ज़्यादा। और ये फेमस क्यों है ये भी आपको याद रह जाएगा, तो अच्छी बात है। क्या पता इनके रिलेटेड कल को क्वेश्चन आ जाए, बट ये दो चीज़ें इंपॉर्टेंट है जो आपको याद रखना है। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो ताजमहल जो है ये हमारी बहुत ही ज़्यादा फेमस प्लेस है हमारे हिंदुस्तान में, हमारे इंडिया में, हमारे भारत में। अच्छा देखना, ये कहाँ पे है? ये है आगरा में। आगरा कहाँ पे है? ये है उत्तर प्रदेश में। अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाता है कि हमारा ताजमहल कौन सी स्टेट में प्रेजेंट है, तो आपका आंसर होना चाहिए यूपी यानी उत्तर प्रदेश। अच्छा, उत्तर प्रदेश में कौन सी जगह प्रेजेंट है? तो आगरा में। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन इसके रिलेटेड क्या बनता है कि ताजमहल जो है ये किसने बनाया था? ये यहाँ पे ये बनाया था शाहजहां ने। अच्छा, शाहजहां कौन था? शाहजहां क्या था? ये मुगल एम्पायर था। कौन था? मुगल एम्पायर था शाहजहां। अच्छा, शाहजहां ने ये ताजमहल क्यों बनाया था? इनकी बीवी मर गई थी जिनका नाम था मुमताज़, और उन्होंने मुमताज़ की याद में इसको ताजमहल को बनाया था। अच्छा, ये फेमस क्यों है? ये फेमस है, एक पहली बात, ये यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। दूसरी बात, ये 7 वंडर में आता है। देखना, हमारे वर्ल्ड के सिर्फ 7 वंडर है। कितने वंडर है? 7 वंडर क्या होते हैं? ऐसे हैरानकीन चीज़ें जिनके जैसी न पहले कभी बनी थी और न उनके जैसी कभी आने वाले टाइम में भी नहीं बनाई जा सकती। जैसे ताजमहल वंडर्स में आता है, हमारे इंडिया का 7th वंडर में आता है। न इसके जैसा कोई पहले था, न इसके जैसा कोई बना पाएगा। तो कितने क्वेश्चन बने? ताजमहल कहाँ, कौन सी स्टेट में? यूपी की कौन सी जगह में? आगरा में। 2 क्वेश्चन। अच्छा, दूसरा क्या है कि ये 7 वंडर में से एक वंडर है, जो वर्ल्ड के 7 वंडर में उनमें से एक वंडर है। दूसरी यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। तीसरा ये बना कि शाहजहां ने इसको बनाया था, किसकी याद में बनाया था? अपनी बीवी मुमताज़ की याद में बनाया था। चलो, दूसरी फेमस प्लेस की बात करेंगे तो हमारी जयपुर जो है ये बहुत ही ज़्यादा फेमस प्लेस है। तो आप एक बात को याद रखिए, ये कहाँ, जयपुर कहाँ पे है? ये है हमारे राजस्थान स्टेट है, वहाँ पे है। और राजस्थान की कैपिटल ही क्या है? राजस्थान की कैपिटल है जयपुर। अच्छा, इसको क्यों जाना जाता है? ये क्यों फेमस है? इंडिया की फेमस प्लेस कैसे है? इसको पिंक सिटी के नाम से भी जाना जाता है। अगर आपको पूछे जाएगा कि मतलब इंडिया की पिंक सिटी कौन सी है, तो आपका आंसर आना चाहिए जयपुर। इंडिया की पिंक सिटी कौन है? वो है जयपुर। अच्छा, जयपुर पिंक सिटी क्यों है? देखना, क्या हुआ था कि ब्रिटेन की एक जो है ना विक्टोरिया क्वीन, वो हमारे इंडिया में आ रही थी। कौन सी जगह? जयपुर में। तो वहाँ पे जो थे ना, जिनका नाम था महाराजा राम सिंह, उन्होंने बिल्डिंगों को पेंट करने शुरू कर दिया था। कौन सा वाला? पिंक वाला। किसके स्वागत में? क्योंकि ब्रिटेन की क्वीन विक्टोरिया वहाँ पे विजिट करने वाली थी, तो उन्होंने पिंक जो पेंट है वो सारी बिल्डिंगों को करने शुरू हो गए थे। उन्होंने वहाँ पे जयपुर में एक पिंक सिटी बनाई थी। ये बहुत ही ज़्यादा फेमस और ब्यूटीफुल प्लेस बन गई वहाँ पे। तो यहाँ पे फोर्ट्स भी हैं और भी बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं, लेकिन ये मेन जो फेमस है ये पिंक सिटी के नाम से फेमस है यहाँ पे। तो अच्छा, इससे क्वेश्चन क्या बना कि ये किसने पेंट किया था वहाँ पे? ये किया था महाराजा राम सिंह ने। किसने किया था? महाराजा राम सिंह ने। क्यों किया था? ब्रिटेन की जो विक्टोरिया क्वीन थी, कौन थी? विक्टोरिया क्वीन, ये विज़िट करने वाली थी यहाँ जयपुर में, तभी इनको बिल्डिंगों को राम सिंह ने ये कौन सा पेंट किया था? पिंक वाला। तभी इसको पिंक सिटी के नाम से जानते हैं। कब की बात है? ये बात है 1886 की बात है। कब की बात है? 1886 की। चलो, तीसरा आ गया हमारा क्वेश्चन, वाराणसी। वाराणसी फेमस प्लेस क्यों है और कहाँ पे है? ये है हमारे उत्तर प्रदेश में, ये भी यूपी में प्रेजेंट है। कौन? वाराणसी। ये वाराणसी प्लेस फेमस पता क्यों है? एक तो फेमस है ये इसके घाट्स के लिए, जो यहाँ पे गंगा रिवर्स के घाट बनते हैं यूपी वाराणसी में।
इसके कुछ स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस है। बट दूसरी बात ये है कि ये सबसे वर्ल्ड की, किसकी, इंडिया की नहीं, वर्ल्ड की एक पुरानी सिटियों में से एक पुरानी सिटी है। कौन सी? वाराणसी। यहाँ पे जो यहाँ के लोग हैं ना, वाराणसी के लोग जो हिंदूज लोग हैं ज़्यादातर, ये बहुत ज़्यादा भगवान से कनेक्ट रहते हैं, गॉड से कनेक्ट रहते हैं, ये गॉड को ज़्यादा मानते हैं। तो इनसे क्वेश्चन वाराणसी से क्या बना, कहाँ पे प्रेजेंट है? ये है उत्तर प्रदेश में। और ये फेमस क्यों है? एक चीज़ ये है कि ये गंगा रिवर्स के जो वेस्टर्न, जो गंगा रिवर्स के घाट्स हैं, उनकी कुछ स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस है, एक इसके लिए फेमस है। दूसरी बात, ये ओल्ड सिटी में से एक ओल्ड सिटी है वर्ल्ड की। कौन? वाराणसी। और यहाँ पे लोग ज़्यादातर गॉड से कनेक्ट रहते हैं। कहाँ पे? वाराणसी पे। अच्छा, चौथी जो आ गई ये हमारा आ गया गोवा। और गोवा कहाँ पे है? ये वेस्टर्न इंडिया में है। गोवा की कैपिटल क्या है? वो है पनाजी। क्या है? अगर कैपिटल पूछी जाए तो क्या है? पनाजी। अच्छा, ये फेमस किसके लिए है? ये मेन फेमस है बीचेस के लिए। यहाँ पे बहुत ज़्यादा शानदार बीचेस वगैरह हैं। कहाँ पे? गोवा में। यहाँ लोग जाते हैं। और ये पुर्तगीज़ की हार्टेज भी है। कौन? गोवा की बीचेस, क्योंकि पुर्तगीज़ का ये बीचेस का एक फेमस कल्चर है। अच्छा, ये मतलब बहुत ज़्यादा फेमस टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। इससे क्या क्वेश्चन बना? ये वेस्टर्न इंडिया में गोवा प्रेजेंट है। ये फेमस किसके लिए? बीचेस के लिए। और बीचेस जो है पुर्तगीज़ की हार्टेज भी है, क्योंकि पुर्तगीज़ का मेन कल्चर वगैरह बीचेस के रिलेटेड ही होता है, मतलब होता है। अच्छा, और क्या है आगे हमारा? केरला बैक वाटर्स। अच्छा, केरला बैक वाटर्स क्यों फेमस है, इसके बारे में बात करते हैं। बैक वाटर्स, केरला बैक वाटर्स, केरला की कैपिटल क्या है? तिरुवनंतपुरम। अच्छा, उसके बाद लोकेशन कहाँ पे? बैक वाटर्स केरला। ये केरला स्टेट खुद ही है। अच्छा, ये फेमस क्यों है? ये फेमस है इधर के लिए, इधर के लगून्स के लिए। किसके लिए? लगून्स के लिए। लेक्स वगैरह, बैक वाटर्स उधर बहुत ज़्यादा है। तो उधर क्या होता है कि लगून्स, पता क्या होता है? जैसे देखना, यहाँ पे ये ऐसे आ गया ना, लेक्स आ गई ना, तो जो यहाँ पे साइड बनी, तो आस्ता आस्ता वाटर यहाँ से चलना शुरू हो जाएगा। कहाँ से? यहाँ से चलना हो जाएगा। और ये जो एरिया वाटर का है ना, ये डिस्कनेक्ट हो जाएगा। तो ये क्या? एक लगून्स बन जाएगा। यहाँ पे पानी का आना जाना नहीं रहेगा। तो ये यहाँ पे पानी जो इकट्ठा हो गया, ये लगून्स बन जाता है। तो ये लगून्स के लिए फेमस है। बहुत ज़्यादा मतलब अच्छा व्यू है यहाँ पे, ब्यूटीफुल प्लेसेस हैं, मतलब लेक्स वगैरह हैं। यहाँ पे हाउस बोट भी, मतलब बहुत बड़ी बोट होती है, घर के जितनी होती है उसके अंदर, मतलब एक बहुत ज़्यादा यूनिक इकोसिस्टम है। तो ये यहाँ पे किसके लिए फेमस है? ये मैन जो है लेगून्स के लिए फेमस है। और हाउस बोट्स वगैरह भी होती है, और सीरीनी ब्यूटी भी होती है। मैन आप इसका लेगून याद रखिए। यहाँ पे लोग बहुत ज़्यादा इंजॉय करते हैं। अच्छा, नेक्स्ट बात रही हमारी मैसूर पैलेस। मैसूर पैलेस कहाँ पे है? ये है कर्नाटका में। ये बहुत ही ज़बरदस्त पैलेस है। ये एक इंग्लिश आर्किटेक्चर था, तो उसके द्वारा ये डिज़ाइन किया गया था। कौन सा? मैसूर पैलेस। कहाँ पे है? कर्नाटका में। इसकी ये फेमस क्यों है? ये फेमस, सबसे पहली बात, ये इंग्लिश आर्किटेक्चर ने बनाया था। और दूसरी बात, ये यहाँ पे जो है मेजर टूरिस्ट अट्रैक्शन होते हैं, फेमस इसलिए है, यहाँ पे दुशहरा फेस्टिवल मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? दुशहरा फेस्टिवल। यहाँ लाखों के तादाद में लोग इकट्ठे होते हैं। कौन से? मैसूर पैलेस में। तो ये फेमस किसके लिए है? ये दुशहरा फेस्टिवल के लिए ये फेमस है। तो ये बनाया किसने था? ये इंग्लिश आर्किटेक्चर ने बनाया था, जिनका नाम क्या था? हेनरी अर्विन। क्या था? जिनका नाम था हेनरी अर्विन, IRWIN, अर्विन। अच्छा, ये कितने में बनाया गया था? ये बनाया गया था हेनरी अर्विन के द्वारा 1897 में बनाया। 1897 से लेके 1912 तक लगभग इसका प्रोसीजर चला था। ये 15 साल में बन के तैयार हुआ था। कौन सा? मैसूर पैलेस। ये बहुत ही बड़ा पैलेस है। और ये किसके लिए फेमस है? दुशहरा फेस्टिवल के लिए ये फेमस है। उसके बाद हम बात करेंगे हम्पी की। हम्पी क्यों फेमस है, ये बात करते हैं।
हम्पी हमारा फेमस है किसके लिए? एक तो ये फेमस है, ये कहाँ पे, हम्पी कहाँ पे प्रेजेंट है? कर्नाटका में। यहाँ पे पता किसके लिए फेमस है? यहाँ पे ये फेमस है टेम्पल्स के लिए। यहाँ पे बहुत सारे ओल्ड टेम्पल्स हैं और उन टेम्पल्स की खास बात ये है, ऐसे पुराने स्कल्पचर बनाए गए हैं वहाँ पे, आप हैरान हो जाओगे कि मतलब कैसे उन्होंने डिज़ाइन किया है उन टेम्पलों को। बहुत ही पुराने टेम्पल्स, ओल्ड टेम्पल्स हैं हमारे हम्पी में। एक देखने काबिल दृश्य है अगर आप कहीं जाएंगे हम्पी में, बहुत ही अच्छी प्लेस है। अच्छा, उसके बाद हम बात करते हैं गोल्डन टेम्पल की। अच्छा, गोल्डन टेम्पल की खास बात क्या है? ये है कहाँ पे? अमृतसर में। कौन सी? अगर पंजाब में एक जगह आती है अमृतसर, तो अमृतसर में ये गोल्डन टेम्पल बनाया गया है। ये फेमस क्यों है? ये जो सिख कम्युनिटी के लोग हैं, ये इस पे ज़्यादा फेथ रखते हैं। ये उन्हीं के द्वारा बनाया गया है। जो सिख के मेन 10 गुरुज़ हैं, सिख कम्युनिटी के मेन जो है 10 गुरुज़ हैं, बट उनमें से जो 4th नंबर का गुरुज़ था, उनका नाम पता क्या था? उनका नाम था रामदास साहिब उनके गुरु का नाम था। जो 4th गुरु था उनके द्वारा ये जो है गोल्डन टेम्पल बनाया गया था। कहाँ? अमृतसर में। इसकी ये फेमस क्यों है? ये मिलियंस ऑफ हार्ट्स जो है, मतलब मिलियंस ऑफ लोग जो हैं, ये अट्रैक्ट करता है। बहुत सारे लोग यहाँ पे विज़िट करते हैं। अच्छा, उसके बाद हमारा आ गया अजंता एंड अलोरा केव्स। इन केव्स में आपको अजंता, और सबसे पहली बात ये कहाँ पे लोकेट है? ये है महाराष्ट्र में। इन केव्स में आपको क्या देखने को मिलेगा? आपको इनमें देखने को मिलेगा उनका आर्ट, उन लोगों का जिन्होंने ये डिज़ाइन की हुई हैं, जो एंशिएंट टाइम के लोग थे, उनका आर्ट और उनका आर्किटेक्चर और उनके हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस बहुत ही अच्छी तरह से उन्होंने इन अजंता और अलोरा केव्स को डिज़ाइन किया गया है। उधर कुछ ऐसे ऐसे सिंबल बनाए गए हैं, ऐसे ऐसे स्कल्पचर बनाए गए हैं, ये मूर्तियाँ वगैरह बनाई गई हैं। तो उधर शो होता है कि उधर उन केव्स में दिखाई देता है कि यहाँ पे जो थे बुद्धिस्ट, हिंदूज़ और जैन ये 3 रिलीजन के लोग वहाँ पे रहते थे अजंता और अलोरा केव्स में। उनके रिलेटेड वहाँ पे सबूत मिले हैं। अच्छा, उसके बाद आ गया हमारा रणथंभौर नेशनल पार्क। रणथंभौर नेशनल पार्क ये भी हिंदुस्तान की फेमस प्लेस है। ये कहाँ पे लोकेट है? ये लोकेट है हमारे राजस्थान में। ये फेमस क्यों है? ये फेमस है बंगाल टाइगर्स के लिए, क्योंकि बंगाल टाइगर जो राजस्थान में रणथंभौर नेशनल पार्क में प्रिजर्व किए गए हैं, वहाँ पे जो है ये एक बहुत ज़बरदस्त सीनरी आती है, फ़ोटोग्राफी के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है ये बंगाल टाइगर्स के लिए और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के लिए। ये नेशनल पार्क बहुत ज़्यादा फेमस है। कहाँ पे है? राजस्थान में। अच्छा, आइए नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। ये आ गया हमारा दार्जिलिंग। तो दार्जिलिंग कहाँ पे है? ये है वेस्ट बंगाल में। और ये फेमस क्यों है? ये जो है टी प्लांटेशन के लिए मेन फेमस है। दूसरा, यहाँ पे जो हिमालय का एक शानदार व्यू आता है, कहाँ से? टी प्लांटेशन के लिए ये मेन फेमस है। इस बात को याद रखिए आप। बाकी इसका हिमालय का भी शानदार व्यू आता है दार्जिलिंग से, जो कहाँ पे है? वेस्ट बंगाल में है। बाकी दार्जिलिंग का एक हिमालयन रेलवे भी बनाया गया है। और हिल स्टेशन जो इधर की है ना, वो बहुत ही ज़्यादा फेमस है। वहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग टूरिस्ट करने के लिए बहुत ज़्यादा टूरिस्ट जाते हैं वहाँ पे। जो दार्जिलिंग की हिल स्टेशंस हैं, वो बहुत ही खूबसूरत दृश्य देखने के काबिल है। उसके बाद हमारा जाता है खजुराहो टेम्पल्स। ये कहाँ पे है? ये है मध्य प्रदेश में। इसमें क्या मेन बात होती है? एक तो ये फेमस क्यों है? ये है यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। और इसमें पता क्या है? इसमें जो है जैन प्लस हिंदूज़, 2 मज़हब के यहाँ पे जो 2 रिलीजन है, इनके टेंपल देखने को मिलते हैं आपको। कहाँ पे? खजुराहो टेम्पल्स में। अच्छा, दूसरी बात क्या है?
इसमें जो वो टेम्पल्स हैं ना, उनमें कुछ पुराने टाइप के वो सिंबल्स वगैरह बनाए गए हैं, स्कल्पचर वगैरह बनाए गए हैं। तो अगर इनकी बात करें, ये टेम्पल जो है ये 175 किलोमीटर में फैले हुए इतने एरिए में ये हैं। कौन से? खजूरो टेम्पल्स बहुत ज़्यादा ये भी फेमस प्लेस है। कहाँ पे है? मध्य प्रदेश पे। अच्छा, उसके बाद आ गया हमारा लेह लद्दाख, ये भी बहुत ज़्यादा फेमस है। ये कहाँ पे लोकेट करता है? अब तो लद्दाख अलग यूनियन टेरिटरी बन गई है, लेकिन पहले की बात देखी जाए तो ये जम्मू कश्मीर पे ही लोकेट करता था। तो आज की बात देखा जाए तो लेह लद्दाख लद्दाख में ही लोकेट करता है, क्योंकि अब ये भी एक यूनियन टेरिटरी है। हमारी जम्मू कश्मीर अलग यूनियन टेरिटरी है और लद्दाख अलग यूनियन टेरिटरी है। तो समझो अब ये लद्दाख में लोकेट करता है। यहाँ पे पता किस लिए फेमस है? यहाँ के लैंडस्केप के लिए, मोनेस्ट्रीज़ के लिए, और बाकी यहाँ पे जो पहाड़ियाँ हैं वो पूरे बर्फ़ से ढकी हुई हैं। और यहाँ पे बहुत सारे बहुत बड़ी बड़ी पहाड़ियाँ हैं, बर्फ़ से ढकी हुई है, ठंडा इलाका है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा टूरिज़्म घूमने के लिए जाते हैं। तो फेमस किसके लिए? लैंडस्केप और मोनास्ट्रीज़ के लिए जो है मेन फेमस कहा जाता है, दूसरा टूरिज़्म के लिए। अच्छा, उसके बाद आ गया अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। ये भी एक यूनियन टेरिटरी पे है। तो ये कहाँ पे लोकेट है? ये है साउथ साइड में, जहाँ बे ऑफ बंगाल है, साउथ ईस्ट में ये प्रेजेंट है। कहाँ? बे ऑफ बंगाल में। अच्छा, ये क्यों है? ये फेमस इसलिए है, यहाँ पे लोगों को रिलैक्सेशन मिलता है, बहुत ज़्यादा रिलैक्सेशन मिलता है। पॉपुलर डेस्टिनेशन फॉर रिलैक्सेशन। कौन? अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। यहाँ पे वाटर स्पोर्ट्स भी होता है और कोरल रीफ्स भी होते हैं। क्या इसमें से मैंने बोला बे ऑफ बंगाल में लोकेट करता है। ये हिंदुस्तान की फेमस प्लेस है, आइलैंड है, फेमस प्लेस ही है। ये रिलैक्सेशन के लिए फेमस है। और दूसरा वाटर स्पोर्ट्स होते हैं जब वहाँ रिलैक्सेशन के लिए जाते हैं। तीसरा वहाँ पे कोरल रीफ बीचेस वगैरह भी होती हैं, लेकिन कोरल रीफ्स के लिए रिलैक्सेशन और वाटर स्पोर्ट्स के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। अच्छा, उसके बाद बात करें हम अजमेर शरीफ दरगाह की। तो ये कहाँ पे लोकेट है? ये है अजमेर, एक जगह का नाम है। वो कहाँ पे है? वो है राजस्थान में। अच्छा, ये जो फेमस सूफी श्राइन है, ये किसको डेडिकेट की जाती है? सेंट ख्वाजा मोदीन चिश्ती को। ये उनको डेडिकेट किया जाती है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा वेरियस रिलीजन, मतलब हर धर्म के लोग यहाँ पे जो है यहाँ जाते हैं इस अजमेर श्राइन दरगाह में। ये बहुत बड़ा दरगाह है। तो लोगों का मानना ये है कि दरगाह में उनकी बात सुनी जाती है। वो अपने स्पिरिचुअल होप लेके वहाँ पे जाते हैं कि उनका मानना है जो हम यहाँ पे बात कहेंगे वो हमारी पूरी हो जाएगी। फॉर एग्जांपल, आप उनके साथ कोई गलत कर रहा हो, मतलब उन लोगों का वैसा मानना है। तो ये कहाँ पे है? राजस्थान में। उसके बाद हम बात करें नासिक की, तो नासिक कहाँ पे है? नासिक है महाराष्ट्र में। और नासिक में क्या है? ज़्यादातर लॉर्ड शिवा के टेम्पल है वहाँ पे, उनके लिए फेमस है। और दूसरी बात, वहाँ पे लोग बहुत ज़्यादा जाते हैं और हिंदू धर्म के लिए एक वहाँ पे कुंभ मेले का आयोजन होता है। उसके लिए करोड़ों के, लाखों करोड़ों के हिसाब से वहाँ भीड़ जाती है कुंभ मेले के लिए, क्योंकि ये हर 12 साल के बाद होता है। कितने टाइम के बाद होता है? 12 साल के बाद होता है। दूसरी बात, जो मेन बात है, इसको वाइन कैपिटल ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वाइन कैपिटल ऑफ इंडिया, क्योंकि यहाँ पे नासिक में जो है ग्रेप्स की हार्वेस्टिंग की जाती है। तो शराब वगैरह वहाँ बहुत ज़्यादा बनाई जाती है। तो शराब पी के वहाँ पे फेस्टिवल को सेलिब्रेट किया जाता है। तो मेन जो इसकी फेमस बात है, इसको वाइन कैपिटल ऑफ इंडिया कहते हैं। क्या कहते हैं? वाइन कैपिटल ऑफ इंडिया। आप इस बात को बहुत ज़्यादा ध्यान रखिए, इसके लिए बहुत ज़्यादा नासिक फेमस है। अच्छा, कुंभ मेले का आयोजन होता है और वाइन कैपिटल ऑफ इंडिया कहते हैं। अच्छा, दूसरी बात, ऋषिकेश। ऋषिकेश कहाँ पे है? ये है उत्तराखंड में। इसको योगा कैपिटल ऑफ इंडिया कहते हैं। क्या कहते हैं? योगा कैपिटल ऑफ इंडिया। और नासिक को क्या कहते हैं? नासिक को कहते हैं वाइन कैपिटल ऑफ इंडिया, इसको योगा कैपिटल ऑफ इंडिया। यहाँ पे भी क्या है, योगास के स्कूल्स वगैरह बहुत सारे हैं। और दूसरी बात,
योगा के सॉरी कैपिटल ऑफ इंडिया नहीं बल्कि वर्ल्ड, ये वर्ल्ड का योगा कैपिटल है। कहाँ पे? इंडिया का नहीं बल्कि वर्ल्ड का। इंडिया का भी योगा कैपिटल है बट वर्ल्ड का भी योगा कैपिटल है हमारा ऋषिकेश। वहाँ पे योगा के स्कूल हैं बहुत ज़्यादा। और दूसरा यहाँ पे भी लॉर्ड शिवा के महादेवास के टेम्पल वहाँ पे बनाए गए हैं। कहाँ पे? ऋषिकेश पे। उसके लिए भी बहुत ज़्यादा फेमस है। उसके बाद उदयपुर। उदयपुर कहाँ पे है? राजस्थान। उदयपुर एक सिटी है राजस्थान की, ये भी फेमस है। सिटी ऑफ लेक्स। सिटी ऑफ लेक्स अगर हिंदुस्तान इंडिया में पूछा जाए कौन सी है, वो है उदयपुर, जो कहाँ पे है? ये है हमारे राजस्थान में। यहाँ पे बहुत सारी ब्यूटीफुल लेक्स हैं। ये मेन फेमस किसके लिए है? ये डेस्टिनेशन फॉर वेडिंग्स। यहाँ पे ज़्यादातर शादियाँ वगैरह, ये बहुत ही ज़्यादा रोमांटिक एम्बियंस है। यहाँ पे शादियाँ वगैरह की जाती हैं, वेडिंग्स यहाँ पे की जाती हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा खूबसूरत जगह है और यहाँ पे मतलब वेडिंग्स का डेस्टिनेशन कही जाती है। कहाँ पे? उदयपुर, जहाँ सिटी ऑफ लेक्स है। कहाँ? राजस्थान में। उसके बाद लास्ट आ गया हमारा सुंदरबंस। सुंदरबंस क्या ये कहाँ पे है? ये है हमारे वेस्ट बंगाल में। और ये किसके लिए जाना जाता है? ये वर्ल्ड का फेमस लार्जेस्ट मैनग्रोव फॉरेस्ट है। क्या है? वर्ल्ड का लार्जेस्ट मैनग्रोव फॉरेस्ट है, इसके लिए ये फेमस है। बाकी आप दूसरी बात करें तो यहाँ पे बंगाली टाइगर्स वगैरह, नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वगैरह भी इसमें प्रेजेंट है सुंदरबन में। और जो मेन फेमस है वो है वर्ल्ड्स लार्जेस्ट मैनग्रोव फॉरेस्ट। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप किसी दूसरे टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं कमेंट में ज़रूर कहें। थैंक यू सो मच।